गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम है फरवरी के मंथ में और सीख रहे हैं कि कैसे हम शत्रु को अपने जीवन में काम करने का कोई मौका ना दें। जयवंत से बढ़कर प्रभु ने हमें बनाया है। धन्य है प्रभु जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को हमारे पैरों तले कुचलवा देगा। उसने हमें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि शैतान हारा हुआ है और वो हमारे पैरों के नीचे है। हमारा जीवन ऐसा हो कि हम प्रभु के वचन पर चलें और शैतान रोज शर्मिंदा हमारी जिंदगी में हो और रोज प्रभु का नाम हमारे जीवनों से महिमा पाए, उसका राज्य बढ़े और उसकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज 15 फरवरी के लिए। प्रभु एक और अच्छी और भली बात हमें अपने वचन से सिखा रहे हैं मेरे प्रियो, जो हमको मिलती है प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 8 पद के अंदर। प्रेरितों के काम उसका पहला पद और उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद, जो हम सभी जानते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का सामर्थ जब हमारे जीवन में उतरता है तो शत्रु के सारे काम जो है वो खत्म हो जाते हैं। लिखा है जब वो अभिषेक आएगा तो जुआ टूट जाएगा। जब प्रभु की सामर्थ आती है, जब प्रभु का अभिषेक आता है तो जुए टूटते हैं। हालेलुया। शत्रु के गढ़ टूटते हैं, शत्रु के बंधन टूटते हैं, शरीर के बंधन टूटते हैं, मनों के बंधन टूटते हैं, आत्मा के बंधन टूटते हैं। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है, वो पवित्र अभिषेक हर एक अपवित्र चीज को हटा देता है। वो पवित्र अभिषेक हर एक अपवित्र चीज पर भारी पड़ता है। वो पवित्र अभिषेक हर एक अपवित्र चीज को हमारी जिंदगी से अलग कर देता है। वो पवित्र अभिषेक, वो परमेश्वर की सामर्थ, हालेलुया, वो जब हमारे जीवन में उतरती है तो वो हमें छुटकारा देती है। जब पवित्र आत्मा आता है हम सामर्थ पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनते हैं। शत्रु कभी नहीं चाहता कि हम अभिषेक में बढ़ें, क्योंकि अभिषेक जो है वो शैतान को खत्म कर देता है, उसके कामों को खत्म कर देता है। इसीलिए परमेश्वर के अभिषेक की हमें जरूरत है, परमेश्वर के सामर्थ की हमें जरूरत है। उसके अभिषेक को हमें पाना है। हालेलुया। उसकी सामर्थ को हमें पाना है। उस पवित्र आत्मा में, उसकी अगुवाई में हमको चलने की जरूरत है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम लोग जो है परमेश्वर के काम करें, हम परमेश्वर के लिए गवाह ठहरे, प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरे। और प्रभु यीशु मसीह के गवाह कैसे हम ठहरेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने जो भलाई हमारे जीवन में की है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, उस उद्धार को, उस सुसमाचार को हमें दूसरे लोगों के साथ बांटना है। उस गवाही को हमें दूसरे लोगों के साथ बांटना है कि प्रभु ने ये मेरे जीवन में किया है। यदि आप भी प्रभु के पास आएंगे तो आपके जीवन में भी प्रभु ये करेगा। हालेलुया। आज लोग निराश हैं, आज लोग उदास हैं, आज लोग बीमार हैं, आज लोग चिंता में हैं, आज लोग बंधनों में हैं, आज वो अंधेरे में हैं। आज लोगों को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज लोग सांसारिक बातों में खोए हुए हैं, शारीरिक भोग विलास में खोए हुए हैं। आज उनको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। आज उनको सत्य की जरूरत है। आज उनको मार्ग की जरूरत है। आज उनको जीवन की जरूरत है मेरे प्रियो। आज उन्हें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। आज उन्हें सच्चे परमेश्वर की जरूरत है। आज उन्हें उस अनुग्रहकारी परमेश्वर की जरूरत है। आज उन्हें उस दयालु परमेश्वर की जरूरत है। आज वो अपने पापों में है, आज उन्हें उस क्षमा की खान की जरूरत है, उस सच्चे परमेश्वर की जरूरत है। आज लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। आज लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है और हम ही हैं। हमें लोगों को प्रभु यीशु मसीह,
हमें लोगों तक प्रभु यीशु मसीह को पहुंचाना है, अपनी गवाही के द्वारा, वचन बांटने के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन सुनाने के द्वारा, अपनी गवाही को देने के द्वारा हमें लोगों तक प्रभु यीशु मसीह को पहुंचाना है। प्रभु ने हमारे लिए ये बड़ा काम रखा है। प्रभु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको भेजता हूं। हालेलुया। हमें सुसमाचार सुनाना है, प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरना है। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक अपने घर में गवाह ठहरना है, अपने परिवार में गवाह ठहरना है। हमें अपनी बिल्डिंग में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में, हालेलुया, पृथ्वी की छोर तक हमें गवाह ठहरना है। हमें गवाही देते जाना है, प्रभु के कामों का वर्णन हमें करते जाना है। हालेलुया। उसकी तारीफ हमें करते जानी है। हालेलुया। उसकी बड़ाई हमें करते जानी है। जो जो काम वो हमारे जीवन में कर रहा है उसकी चर्चा हमको करते जानी है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरते हैं? किस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरते हैं? YouTube पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपने आंसर को जरूर दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस।